Dear student, we are going to start the refraction of light. In this chapter, we will explain what is refraction, rule for bending of light from one medium to another, latent displacement, angle of incident, or angle of refraction. So first off, we will explain what is refraction. Dear student, जब लाइट जो है एक मीडियम में चलती है तो उसकी डायरेक्शन में चेंज नहीं होती। सपोज करो एयर में चल रही है तो उसकी डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रही, या सिर्फ जो है वो ग्लास या वाटर में जो है ट्रेवल कर रही है तो उसकी डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रही। लेकिन जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो उसकी डायरेक्शन में चेंज हो जाती है। सपोज करो एयर से जो है ग्लास में जा रही हो, या एयर से जो है वो वाटर में जा रही हो, तो एयर एक मीडियम हो गया, ग्लास सेकंड मीडियम हो गया, या वाटर सेकंड मीडियम हो गया। तो जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जाती है तो कुछ रूल्स के हिसाब से उसकी डायरेक्शन में चेंज हो जाती है। तो इसी फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो डेफिनेशन इसकी है, द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी डायरेक्शन में चेंज हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं कि रेयर मीडियम क्या है और डेंसर मीडियम क्या है। तो a medium in which speed of light is more is called rare medium. A medium in which speed of light is less is called denser medium. Suppose करो एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ग्लास में जो है, वाटर में अगर हम देखें तो स्पीड ऑफ लाइट 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अब एयर में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है, तो वाटर और ग्लास के कंपैरिजन में जो एयर होगा हमारा रेयर मीडियम होगा, और वाटर और ग्लास है डेंसर में। अगर हम वाटर और ग्लास में कंपैरिजन करें तो ग्लास के कंपैरिजन में वाटर जो है वो रेयर मीडियम होगा या डेंसर होगा। लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में एयर क्या है, एयर में जो लाइट एयर जो है वो रेयर मीडियम है और ग्लास और डेंसर मीडियम। तो ए मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इसका रेयर मीडियम, और ए मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस का डेंसर मीडियम। तो एयर जो यहाँ पे हो जाएगा वो रेयर मीडियम हो जाएगा, इसमें वाटर और ग्लास डेंसर मीडियम होगा एयर के कंपैरिजन। अब कुछ रूल्स है व्हेन ए रे ऑफ बेंडिंग के लाइट है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। जब लाइट किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है डियर स्टूडेंट, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऊपर वाला जो एयर है और एक ग्लास है, डेंसर है, तो एयर रेयर मीडियम हो गया और डेंसर हो गया। अब यहाँ पे एक इंसिडेंट रे जो है यहाँ पे इंसिडेंट हुई यहाँ पे सरफेस पे, और उसके बाद जो है इसको जाना चाहिए थी सीधी, ऐसे इस तरीके सीधी जाना चाहिए थी, लेकिन सीधी नहीं जा रही, ये नॉर्मल की तरफ जो है बेंड हो जा रही है। तो इसका रीजन क्या है बेंड होने का, कि यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है और यहाँ पे जब स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, इसलिए बेंड हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गई इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई, रिफ्रैक्टेड रे। अब इन दोनों के बीच में इंसिडेंट एंगल को आई से डिनोट करते हैं। तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई। Angle between normal and refracted ray is called angle of refraction, it is denoted by small r। दूसरा केस है when a ray of light goes from denser medium to rarer medium it is bent away from earth। जब कोई भी
रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है तो नॉर्मल से दूर भागती है। जैसे यहाँ पे ग्लास है, डेंसर मीडियम है, नीचे वाला एयर में, तो यहाँ पे जो है एक रे जो है यहाँ पे इंसिडेंट हुई, और इंसिडेंट होने के बाद वो नॉर्मल नॉर्मल लाइन क्या होती है, एक परपेंडिकुलर लाइन होती है। एक परपेंडिकुलर लाइन जो होती है वो नॉर्मल लाइन होती है। तो सरफेस पे हमने परपेंडिकुलर यहाँ पे खींचा, तो जब इंसिडेंट लाइन जो है, जब यहाँ पे सरफेस पे इंसिडेंट हुई तो नॉर्मल से देखिए दूर भागती है। इसको आना चाहिए था इधर, लेकिन यहाँ नहीं है, दूर भाग रही है इधर से। ठीक है, तो दूसरा केस है कि जब कोई भी इंसिडेंट है उस सरफेस पे इंसिडेंट हुई, यानी डेंसर मीडियम से और रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर भागती है। रीजन ये होता है कि यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट है कम है, और जब रेयर मीडियम में आती है तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है, यानी कि ज्यादा हो जाती है, इसलिए नॉर्मल से दूर भागती है। ठीक है, तीसरा केस है व्हेन a light ray falls on surface of glass or water then there is no bending of light। यानी जब कोई भी लाइट रे किसी ग्लास या वाटर सरफेस पर परपेंडिकुलरली यानी नॉर्मली जो है इंसिडेंट होती है तो बेंड नहीं होती, बल्कि सीधे स्ट्रेट लाइन में जो है वो चली जाती है। इसका रीजन है कि जब परपेंडिकुलरली जो बीम ऑफ लाइट फॉल्स होती है सरफेस पे तो सेम टाइम में आती है, और सेम टाइम में जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम से पास हो जाती है, तो इसलिए वो जो सीधी निकल जाती है। तो इस कंडीशन में जो हमारा यहाँ पे इंसिडेंट एंगल होगा, क्योंकि नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर होती है और जो रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर होती है। सपोज करो ये नॉर्मल है और इसी पे रे ऑफ लाइट भी इंसिडेंट हो रही है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ फाई क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा। अगर एंगल ऑफ फाई जीरो होगा तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा। तो इस कंडीशन में जो इंसिडेंट एंगल है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो जीरो हो जाएगा। एक और केस है, इवन रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास एंड गोइंग इनटू एयर, मैंने पहले एयर से ग्लास में गई और ग्लास से फिर एयर में, तो उस कंडीशन में क्या होता है यहाँ पे एयर है, यहाँ पे ग्लास है, फिर यहाँ पे एयर है। तो देखिए रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुई, और उसके बाद जब रेयर मीडियम है और यहाँ डेंसर है, तो फिर यहाँ से जब रेयर से डेंसर में आई तो नॉर्मल की तरफ बेंड हुई फर्स्ट रूल के हिसाब से, और फिर जब डेंसर से यानी ग्लास डेंसर मीडियम है और यह रेयर है, तो यहाँ पर जब यहाँ से बाहर निकलती है तो नॉर्मल से ये दूर भागती है। ठीक है, और इसको जो ओरिजिनल पाथ है इंसिडेंट है इसको हम प्रोड्यूस कर दें तो ये जो इमरजेंट रे है जो बाहर रे निकलती है रेयर मीडियम, उसको हम इमरजेंट रे कहते हैं इसको, और ये ओरिजिनल पाथ को प्रोड्यूस करते हैं। तो ओरिजिनल जो पाथ है और इमरजेंट रे एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो एंगल बिटवीन इमरजेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड इमरजेंट एंगल। ठीक है, उसके बाद एक होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, तो ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जो ओरिजिनल पाथ है और जो इमरजेंट रे है उसके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है कुछ फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर और ए लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के, थिकनेस ऑफ ग्लास के, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये हुआ कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, तो हमारा ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बड़ा होगा। उसी तरह से अगर ग्लास की जो थिकनेस है ग्लास की, अगर इसकी मोटाई ज़्यादा है तो क्या होगा, उस कंडीशन में भी ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आगे बताएगा, ये भी ज़्यादा होगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है ज़्यादा होगा। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही।